और उजुकी इसके बाद कुछ ऐसा बोल देता है जिससे चीजें कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। उजुकी बोलता है कि मुझे जिंदा छोड़ना मतलब बहुत लोगों की जान लेना, तुझे मुझे मारना पड़ेगा। साकामोटो उसे बताता है कि वो अब कोई भी असैसिन नहीं है, लेकिन उजुकी यहाँ पे बहुत ही ईविल तरीके से बोलता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ साकामोटो, तेरी अब एक बेटी जो है। उजुकी साकामोटो को इनडायरेक्टली मॉक करता है कि वो उसकी फैमिली को टारगेट करेगा अगर उसमें से और साकामोटो में से कोई एक नहीं मरता है तो। ये लाइन सुनने के बाद साकामोटो की गुस्से से गांड फट जाती है भाई, और इसी गुस्से में साकामोटो अपना ही बनाया हुआ रूल भूल जाता है, नो किलिंग रूल, क्योंकि उजुकी फुल किलिंग इंटेंट सेंस कर रहा था साकामोटो से और साकामोटो होल्ड बैक नहीं करने वाला था। लेकिन शौक की बात यह थी कि उजुकी फिर भी बिना किसी एफर्ट के साकामोटो को हैंडल कर ले रहा था। दोनों में एक फिस्ट टू फिस्ट क्लैश होने जाता है जिसमें मोस्ट लाइकली जिस तरह उजुकी डोमिनेट कर रहा था, साकामोटो मोस्ट लाइकली बहुत बुरा इंजर्ड हो जाता। लेकिन शिन पीछे से डेस्परेटली चिल्ला के साकामोटो को रोकता है, जिससे साकामोटो को फाइनली होश आ जाता है कि उसका एक प्रॉमिस है कि वो कभी किल नहीं करेगा अपने फैमिली के लिए। फिर हमारा गेमर गुंडा गाकू अचानक से दीवार फाड़ के एंट्री मारता है फाइट के बीच में, जिसमें साकामोटो और उजुकी की फाइट ही रुक जाती है। ये सीन एक्चुअली में मुझे बहुत फनी लगता है। गाकू उजुकी से बोलता है बुड्ढे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे पीछे लग रहा है कति चेप हो रहा है मेरे। और फिर दरवाजे को चीरते हुए एंट्री होती है द घोस्ट ऑफ द असैसिन ताकामुरा की।